एक ऐसी जगह है जहां पर जाने से लोग कतराते हैं, यहां तक कि वैज्ञानिकों ने भी इसके आगे घुटने टेक दिए। अगर गलती से भी कोई रात को वहां रुक जाए तो अगले दिन या तो वह पागल हो जाता है या फिर उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और शायद क्या पता उसकी मौत भी हो जाए, क्योंकि अब तक वहां गए लोगों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। हम किसी शमशान घाट की बात नहीं कर रहे हैं। इंसान किसी भूत को देखकर डर के मारे अपने होश खो बैठता है। आज हम उन साक्षात मौजूद भगवान की बात करेंगे जो रोज रात को आते हैं और गोपियों संग रास लीला खेलते हैं, उनके साथ नाचते हैं। ना तो लोग उन्हें अपनी आंखों से देख सकते हैं और ना ही कोई कैमरामैन इसे अपने कैमरे में कैद कर पाया है। यहाँ तक कि कई बार वहां पर न्यूज चैनल की टीम भी पहुंची थी और चुपके से वहां पर कैमरा लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उस कैमरे की मेमोरी उन्हें दूसरे दिन क्रैश हुई मिली। बल्कि कैमरा पूरी तरह से सही होता और ठीक उसी जगह पर पड़ा मिलता जहां पर वो रखा गया था, लेकिन कैमरे की मेमोरी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाती। अब इसका क्या राज है, आज हम इस पूरे वन का राज खोलकर आपके सामने रख देंगे। और जब आप एक एक करके इन सभी रहस्यों को जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि जो चीज हम आपको बताने वाले हैं उसे आपने पहले शायद कभी नहीं सुना होगा। तो आप इस वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि यह कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। वैसे भारत जैसे महान देश में ऐसे कई रहस्य हैं जिसे आज तक कई वैज्ञानिक सुलझा नहीं पाए हैं, लेकिन आज हम जिस रहस्य की बात करने वाले हैं वहां पर भगवान न केवल गोपियों के साथ रास रचाते हैं, बल्कि उस मंदिर में आते हैं, उन्हें चढ़ाया हुआ पान अपने मुंह में चबाते हैं। जो बिस्तर रात को उनके लिए बिछाए जाते हैं दूसरे दिन उसमें सलवटें पड़ जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण मंजन भी करते हैं और जो प्रसाद उनके लिए चढ़ाया जाता है उसे वो खाते भी हैं। ये बात हम नहीं बल्कि खुद वहां के पंडित कहते हैं, और हर दूसरे दिन इन सब चीजों को लोगों को बताया भी जाता है। लेकिन अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे, क्या पता मंदिर के अंदर कोई चुपके से चला जाता होगा और वो ये काम कर देता हो। इसलिए मैं आपको बता दूं कि जब रात के समय इस मंदिर को बंद किया जाता है तब इस पर 1-2 नहीं बल्कि 7 ताले लगाए जाते हैं और मंदिर के सभी दरवाजों को तालों से बंद कर दिया जाता है। अब ये बात कितनी हकीकत है कि इस पर आगे हम और भी ज्यादा गहन विश्लेषण करेंगे। आज हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वह उत्तर प्रदेश के वृंदावन में है, जिसे पूरी दुनिया निधिवन के नाम से जानती है। यहाँ न सिर्फ भारतीय आते हैं बल्कि विदेशों से भी काफी ज्यादा लोग आते हैं। यहाँ श्री कृष्ण का एक मंदिर है जिसे रंग महल कहते हैं, जहाँ श्री श्याम कुंज बिहारी की नित्य बिहार लीला होती है। इस मंदिर के दरवाजे अपने आप ही खोलकर बंद हो जाते हैं, लेकिन ये किसी ने नहीं देखा। हालांकि लोग इस संबंध में अपने अनुभव जरूर बताते हैं। मान्यता अनुसार इस मंदिर को तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन से राधा कृष्ण के युग्म रूप को साक्षात प्रकट किया था। यहीं पर स्वामी जी हरिदास जी की समाधि बनी है। ये भी कहना है कि यहाँ पर मुगल बादशाह अकबर ने तानसेन के साथ जाकर हरिदास जी से भेंट की थी। कहा जाता है कि यहाँ पर आज भी श्री कृष्ण और राधा रानी आते हैं और विहार करते हैं। यही कारण है कि सुबह रंग महल खुलने से पहले संध्या आरती के बाद बंद कर दिया जाता है। इसके बाद निधिवन में कोई नहीं रहता। वैसे इस मंदिर में दिन के वक्त अनगिनत बंदर और पक्षी होते हैं, लेकिन दिन में रहने वाले पक्षी भी शाम होते ही इस वन को छोड़कर चले जाते हैं। रात के वक्त परिंदा भी इस जगह पर नहीं मार सकता, क्योंकि उस समय यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का अधिकार होता है। एक बात सबसे आश्चर्य की यह है कि इस मंदिर में प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है और उस बचे प्रसाद को मंदिर में ही रख दिया जाता है, लेकिन सुबह तक वह प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। आखिर कौन इस प्रसाद को ले जाता होगा, क्योंकि इस बात को इससे आगे कोई नहीं जान पाया है। हालांकि इस बात को हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण को माखन कितना प्रिय है। ज्यादातर लोगों का यह भी कहना है कि वो माखन और कोई नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण ही खाते हैं। साथ ही वहां के पंडित और रहने वाले लोगों का कहना है कि प्रतिदिन मंदिर के अंदर स्थित रंग महल में वहां भगवान की पूजा की जाती है और कृष्ण राधा का पलंग भी लगाया जाता है और पूरा रंग महल सजा दिया जाता है और राधा जी का श्रृंगार सामान रखकर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। उन सब चीज को एकदम व्यवस्थित रखा जाता है। जब रात दरवाजे खुलते हैं तो सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। श्रृंगार का उपयोग किया हुआ होता है, बल्कि रात के वक्त उसे कई 7 तालों के साथ बंद कर दिया जाता है। मान्यता है कि रात्रि में राधा कृष्ण आकर इस सामान का उपयोग करते हैं और वहीं पड़े उसे पलंग पर सो जाते हैं। अगर आप में से किसी ने निधिवन को देखा है तो वहां पर एक चीज आपने नोटिस की होगी कि जिसे हम निधिवन कह रहे हैं वो कोई वन भी नहीं है, वो एक छोटा सा मात्र बगीचा समान है जिसके आसपास कई सारे घर बने हुए हैं।
लेकिन फिर भी इसका चमत्कार ऐसा है कि आसपास के रहने वाले अधिकतर घरों में खिड़कियां नहीं है, और जिन घरों में हैं उन्हें अपनी खिड़कियों को या तो पत्थरों से बंद करवा दिया है। उन्हें इस बात का डर है कि अगर उनमें से किसी ने गलती से भी रात में उस वन की तरफ देख लिया तो कहीं उनकी आंखों की रोशनी न चली जाए। यह भी कहा जाता है अगर यहाँ कोई छुपकर रासलीला देखता है तो वह अगले दिन पागल हो जाता है। इसलिए रात में यहाँ कोई भी नहीं रुकता, और जिसने भी यहाँ पर रात को रुककर उस रहस्य को जानने का प्रयास किया है वह सुबह बेसुध और आनंदित सा मिलता है, और बाद में 2 या 3 दिन के बाद उसकी मौत तक हो जाती है। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा बरसों से होता आ रहा है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कुछ लोग इसे श्री कृष्ण का चमत्कार। हालांकि सच क्या है ये तो शोध का ही विषय है। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस वन में आखिर होता क्या है, कैसे भगवान आते हैं और कैसे इतनी सारी गोपियां वन में आ जाती हैं। दोस्तों, जिस पेड़ की हम बात कर रहे हैं वह आम पेड़ नहीं बल्कि सिर्फ श्री कृष्ण के सबसे प्रिय पेड़ यानी तुलसी जी के पेड़ हैं। यहाँ पर 2 पेड़ एकदम करीब लगे हैं और करीब कई अलग अलग लगे हुए हैं। लोगों का ऐसा दावा है कि दोनों युगल पेड़ राधा कृष्ण में बदल जाते हैं और बाकी सभी गोपियों में बदल जाते हैं, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाएं शुरू होती हैं और सुबह वापस से वे अपने उसी पेड़ के रूप में आ जाते हैं। कहते कि उन तुलसी के पेड़ों की जड़ें अंदर धंसती जाती हैं, यानी कि वह बाहर बड़ा होने की बजाय जमीन के अंदर फैलता है और बाहर से वह पेड़ वैसे के वैसा ही रहता है। मतलब कि एकदम हरे भरे रहते हैं। वो चाहे किसी भी वक्त क्यों ना हो, इन पेड़ों की हरी भरी चमक कभी नहीं जाती। लेकिन अब हम बात करेंगे वहां पर गए न्यूज चैनल की टीम के साथ क्या हुआ था, क्योंकि वहां पर निधिवन के पेड़ को एक डोरी से बांध दिया गया था, क्योंकि उन्हें हर किसी की तरह इस बात पर यकीन नहीं हो पा रहा था कि ऐसा भी भला कुछ हो सकता है। इसलिए सबसे पहले तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के रंग महल में कैमरा लगाने की बात की, लेकिन मंदिर के पुजारियों ने इस बात पर सहमति नहीं दी, जिस वजह से टीम ने उस मंदिर के जस्ट बाहर कैमरा लगा दिया, जिसे 7 दरवाजों के अंदर बंद किया जाता है। उस पर अपना 8वां ताला और लगा दिया और उसकी चाबी अपने ही पास रख ली ताकि कोई अंदर न जा सके, और यह बात लोगों को पता चल सके कोई अंदर जाकर वो चीज नहीं करता। और एक बात यह भी थी कि रात भर वो कैमरा वहीं पर चालू अवस्था में पड़ा रहा, जिससे दरवाजे के 8 ताले लगे हुए थे। एक बात और ये भी थी कि उस एक दरवाजे के अलावा रंग महल में जाने के लिए दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। अगर कोई आदमी अंदर जाता भी तो वह उसी दरवाजे से होकर जा सकता है जिस दरवाजे के आगे कैमरा लगा हुआ है। और साथ ही निधिवन के सभी पेड़ों को डोरी से बांधकर रात को ऐसे ही छोड़ दिया गया ताकि अगले दिन यह पता चल सके कि अगर वे पेड़ गोपियां बनते हैं तो डोरी जरूर टूट जाएगी। वक्त बीता और दूसरे दिन जब 5 बजे मंदिर का दरवाजा खुला तो वो टीम अपनी चाबी लेकर कई लोगों के साथ वहां पर पहुंची। तब उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा उसे देखकर उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हर दिन की तरह रंग महल में राधा रानी का श्रृंगार बिखरा हुआ पड़ा था। पलंग पर लगाए गए बिस्तर थोड़े से अस्त व्यस्त थे। जो पान चबाने के लिए रखा था वो आधा जमा हुआ था और मंजन एकदम सही रखा हुआ था, वो भी गीला हो चुका था। जो लोटा भर के रखा था वो भी खाली हो चुका था। लेकिन वो टीम यहीं पर नहीं रुकी। उन्होंने उस चबे हुए पान को किसी एक्सपर्ट के पास जाकर दिखाया तो उन्होंने भी यही कहा कि ये किसी चूहे द्वारा चबाया हुआ नहीं है बल्कि ये किसी मानव के दांत हैं। तब हैरान होने वाली बात तो ये है कि जब मंदिर के अंदर कोई इंसान गया ही नहीं तो ये पान किसी इंसान ने कैसे चबाया होगा। फिर उस टीम ने निधिवन के उन पेड़ों के पास जाकर देखा जहां पर उन्होंने उन डोरियों को बांधा था, तो वहां पर भी वैसे ही डोरी टूटी हुई नजर आ रही थी। मगर ये मान लिया जाए कि किसी जानवर ने ऐसा किया होगा, लेकिन वहां पर किसी 1-2 पेड़ की नहीं बल्कि जितने भी पेड़ थे उन सभी पर डोरी बांधी गई थी और वो सब एक साथ टूटी हुई मिली थी, क्योंकि जानवर इतना भी समझदार नहीं होता कि वह हर एक डोरी के पास जाकर उसको तोड़ेगा। निधिवन की इस हकीकत का यह वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में रास पंचअध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा शरद पूर्णिमा को यमुना पुलीन में गोपिकाओं के साथ महारास के बारे में बताया गया है। आज भी शरद पूनम पर निधिवन में ये रासलीला होती है और ये विशेष रासलीला लेकिन कोई इसे देख नहीं सकता, बस इसे महसूस किया जा सकता है। वैसे दोस्तों, आप में से कौन कौन निधिवन के इस रास के बारे में पहले से जानता था और इससे भी कोई अधिक जानकारी जो आपके पास है जो हमसे मिस हो गई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।